जय जिनेन्द्र। आज हम सैनिक चरित्र का पार्ट 20 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। नवम अध्याय। सकल कर्म से रहित धन्य वे पूजनीय कहलाते हैं, सम्यक दर्शन आदि रत्नों से महाभाग बन जाते हैं। सिद्ध श्री भगवान हमारी रक्षा करे यही विनय है, जिनकी कृपा कोर सह रहने से सदा स्वतंत्र हमारी जय है। महारानी चेलना का विषाद। प्रिय पाठकों, महारानी चेलना के आनंदपूर्ण विलासमय जीवन में एक महान परिवर्तन घटित हो गया। जब उसने देखा कि राजमहल में पवित्र जैन धर्म की पूजा की तो कौन कहे, कोई नाम तक लेने वाला नहीं है, तब उसका हृदय विषाद से भर उठा। उसकी अंतरात्मा तक हाहाकार कर उठी। उसकी निर्मल विवेक बुद्धि काँप उठी। वह इसी शोक में चिंताग्रस्त रहने लगी। फलस्वरूप उसने विषाद की प्रागाढ़ कालिमा से उसका सर्वांग तक मलिन प्रतीत होने लगा। वह सोचने लगी, हाय, जिस स्थान में हिंसा युक्त 3 मूर्ता के साथ मिथ्या ज्ञान की पूजा हो रही है, 8 प्रकार के अभिमान सहित लोक परलोक में सुख दुख प्रदान करने वाले बौद्ध धर्म का बोलाबाला है, वहाँ सुख शांति की छाया की कल्पना तक नहीं की जा सकती। हाय, मैंने अभय कुमार का क्या बिगाड़ा था, जिसने छल प्रपंच द्वारा धर्माचरण की मृग मरीचिका दिखलाकर मेरे समान निष्कपट हृदय को अपने वागजाल में फंसाया। जहाँ जैन धर्म का स्मरण तक नहीं होता, वहाँ उसकी पूजा कैसी। जहाँ जैन धर्म का वास नहीं, भला उसे उत्तम स्थान कैसे कहेंगे। वह तो पक्षियों के नीड़ के समान है। महाराज क्षणिक के ऊपर धन वैभव की चकाचौंध में अपना जीवन गंवाने से तो परलोक में अंत में घोर दुख ही सहना पड़ेगा। सच है कि इस राजमहल में मुझे समस्त सुख भोगने को मिलते हैं, किंतु इस विलासिता का अंतिम परिणाम भयंकर सर्प के दंश के समान घातक सिद्ध होता है। भोग का जीवन क्षणिक सुखदायी होता है, किंतु अंत में उससे नरक आदि की प्राप्ति ही होती है। तब वहाँ अनेक विपत्तियों तथा भयंकर वेदनाओं को सहन करना पड़ेगा। संसार में निर्धन होना अच्छा है, किंतु चक्रवर्ती का विशाल साम्राज्य पाकर भी यदि धर्म रहित जीवन व्यतीत करना पड़े तो सर्वथा हेय है। लोग कहते हैं कि संसार में वैद्य का जीवन व्यतीत करना सबसे कठोर दंड है, किंतु सच पूछा जाए तो वैद्य उतना दुखदायी नहीं जितना लोग समझते हैं। इसका कारण यह है कि सन्मार्ग पर जाने वाले पति की यदि मृत्यु हो जाए तो उस दशा में स्त्री का वैद्य जीवन अवश्य ही शोकप्रद है, किंतु यदि पति का जीवन कुमार्ग में व्यतीत हो रहा हो तथा वह कदाचित मर भी जाए तो उसकी स्त्री का वैद्य जीवन हर प्रकार से हेय कैसे हो सकता है। हाय, भयंकर से भयंकर कष्ट सहन करना उत्तम है। संसार में संतान रहित होकर बांझ के नाम से संबोधित होना भी श्रेष्ठ है। जलती ज्वाला में विगत होकर भस्मीभूत हो जाना श्रेयस्कर है। विष में का पान कर प्राणांत भी हितकर है। भयंकर विषैले सर्पों के दंशघात से मृत्यु वरण कर लेना श्लाघनीय है, परंतु जैन धर्म रहित जीवन क्षण मात्र भी कदापि व्यतीत नहीं करना चाहिए। जैन धर्म रहित जीवन व्यापन की अपेक्षा तो पहाड़ की ऊंची चोटी से कूदकर अथवा लहराते हुए समुद्र के गर्भ में डूबकर अथवा खड़क के भीषण आघात से मृत्यु हो जाना मैं श्रेयस्कर समझती हूँ। मुझे जैन धर्म के से रहित जीवन कदापि स्वीकार नहीं। यद्यपि स्त्री के लिए पति का पद देव के तुल्य माना जाता है, फिर भी वह कितना भी गुणज्ञ हो, यदि जैन धर्म में दीक्षित न हो तो उसके साथ रहने में स्त्री को पाप का भागी बनना पड़ता है। हाय हाय, मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था, जिसके कारण इस जन्म में मुझे जैन धर्म रहित जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। हे भगवान, यहाँ आकर मैंने अपना लोक परलोक दोनों नष्ट कर लिया। परम हितकारी जैन धर्म से मेरा संबंध भी विलग हो गया। हे प्रभु, यह मुझसे किस जन्म के पाप का दंड दिया गया है। हे अभय कुमार, तुमने वास्तव में मुझ सरीखी भोली भाली नारी के साथ घोर विश्वासघात किया है। हाय, मेरा शेष जीवन नारकीय बना दिया गया। स्वर्गलोक तुल्य जन्मभूमि से लाकर मुझे कहाँ इस नरक के कुंड में लापटका है। क्या तुम्हारे लिए इस प्रकार का गर्हित कार्य करना उचित था। ग्रंथों में स्त्रियों को अबला कहा गया है। आज मेरे सामने उस कथन की सत्यता स्वयं सिद्ध हो गई है। हे भगवान, यथार्थ में हम स्त्रियाँ अबला ही है, जो दूसरे लोगों के दिखलाई मृग मरीचिका से सहज में ही भटक जाती है एवं अंत में ठोकर खाकर पछताती है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली लोकोक्ति मेरे साथ भी लागू होती है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि जो व्यक्ति अपने कपट आचरण से किसी निर्दोष को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, उनका इस भावसागर
कैसे उद्धार होगा? किसी अनजान व्यक्ति को पथभ्रष्ट करने वाले की गणना महापापी के ही रूप में होगी। इस प्रकार सोच विचार में निमग्न होकर वह शोक सागर में डूबने उतरने लगी। उसके हृदय का धैर्य रूपी बांध भंग हो गया। उसने अंतस्थल में असीम वेदना की अनुभूति होने लगी। फलस्वरूप उसने अब करुण क्रंदन प्रारंभ कर दिया। महारानी चेलना की ऐसी शोचनीय अवस्था देखकर उसकी समस्त सखियाँ एकदम भयभीत हो गई। उनकी समझ में यह रहस्य नहीं आया कि महारानी ने क्यों एकाएक मौन धारण कर लिया है। वस्तुतः महारानी चेलना ने सबसे सभाक्षण त्याग करके जिनेंद्र भगवान के नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर अपने गहन शोक को शांत करने का उद्योग किया था, किंतु इस प्रयास में अनायास ही माता पिता की स्नेहमयी स्मृति उसके मानस पटल पर अंकित हो गई। जब महाराज श्रेणिक ने चेल्ला के शोकमग्न होने का समाचार सुना, तब उनका धीरज समाप्त हो गया। वे यथाशीघ्र रानी चेल्ला के महल में आए। उसकी ऐसी शोकपूर्ण अवस्था देखकर महाराज ने मधुर स्वर में जिज्ञासा व्यक्त की, प्रियतमे, तुम्हारी ऐसी शोकपूर्ण दशा देखकर मेरे हृदय में अपार चिंता हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी व्याकुलता का क्या कारण है। आज तक तुम्हारे मुखमंडल पर कभी उदासी का चिन्ह नहीं देखा, किंतु अब तुम्हें क्या हो गया है? प्रिय, तुमने सामान्य शिष्टाचार पालन तक विस्मृत कर दिया है। मेरे आगमन पर तुम सदा प्रसन्न चित्त से मेरा स्वागत करती थी। आज मैं उल्टी गंगा बहती देख रहा हूँ। प्रिय, अब विलंब न करो, शीघ्र बताओ, किसी ने तुम्हारी अवज्ञा अथवा उपेक्षा तो नहीं की? असावधानीवश कोई अपराध तो नहीं घट गया? मैंने आज तक तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है। यदि अनजान में मुझसे तुम्हारा उपहास हो गया हो तो प्राणप्रिय उसे विस्मृत कर क्षमादान दो। तुम मौन क्यों हो? यदि इस राजमहल में किसी सदस्य ने तुम्हारा अपमान किया है तो तत्काल इंकित मात्र कर दो कि उसका क्या दंड दूँ। तुम्हारी ऐसी मलिन अवस्था देखकर मैं अत्यंत चिंतित हूँ। वल्लभे, यथार्थ में तुझे मैं अपना आधा अंग ही समझता हूँ। तुम्हारे शोक के कारण मैं अधमरा हो रहा हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र अधिष्ठात्री देवी तुम ही हो। आज तुम्हारी ऐसी कातर अवस्था देखकर मैं व्याकुल हो रहा हूँ। यह विशाल राज्य वैभव मुझे निष्फल लग रहे हैं। तुम ही मेरे जीवन का आधार हो। हे चंद्रमुखी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने हृदय के शोक संताप को त्याग कर मेरी उग्रता मिटाओ। हे महादेवी, अपनी प्रसन्नता का वरदान प्रदान कर इस याचक को संतुष्ट करो। महाराज का बारंबार आग्रह तथा व्याकुल वाणी सुनकर चेल्ला ने कहा, प्राणनाथ, मेरे शोकग्रस्त होने में न तो आप दोषी है, न ही आपके राजप्रसाद के अन्य कोई सदस्य। सच पूछे तो मेरे संताप का एकमात्र कारण जैन धर्म से मेरा संबंध विच्छेद हो जाना है। जब से मैं इस विशाल राज्य में आई हूँ, तब से यहाँ की सत्य धर्म के विपरीत दशा देख रही हूँ और शुद्ध हूँ। मैंने तो सुना था कि आप जैन धर्म में दृढ़ आस्थावान है। आपकी नगरी में निर्ग्रंथ मुनियों की नवदा भक्ति से सदा सेवा होती है, किंतु यहाँ के समस्त लोग बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर अहितकारी मिथ्या मार्ग के पथिक बने हुए हैं। मेरी आत्मा कांप उठी है। हे महाराज, बौद्ध धर्म के प्रति मेरे चित्त में अनादर तो नहीं है, परंतु उससे जीवन में सुख शांति नहीं मिलती तथा भवसागर से उद्धार नहीं होता। चेल्ला के वचन सुनकर महाराज श्रेणिक ने अपने गुरु गंभीर स्वर में कहा, प्राणवल्लभे, मैं तुम्हारी मुख से क्या सुन रहा हूँ? भला मेरे राजमहल में अधर्म कार्य होना संभव है? यह दिन रात्रि सद्धर्म का पालन होता है। बौद्ध धर्म में के समान संसार में कोई सच्चा धर्म नहीं है। इसी के द्वारा मनुष्य को जीवन में सुख शांति एवं संतोष की प्राप्ति हो सकती है। मैं उसी भगवान बुद्ध का सच्चा अनुयायी हूँ जो संसार के समस्त ज्ञान के एकमात्र द्रष्टा है। संसार में भला उनसे बढ़कर कौन उपासना के योग्य उत्तम देव है, जिनकी पूजा स्तुति की जाए। संसार के जितने सर्वश्रेष्ठ उत्तम पुरुष है, उन्हें चाहिए कि वे भगवान बुद्ध के पवित्र संघ में शरणागत होकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। भगवान बुद्ध की कृपा से संसारी जीव सुख संपदा तथा स्वर्ग मोक्ष के अधिकारी बन सकता है। अतः हे सुमुखी, बुद्ध की शरण में जाने से ही हम लोग का यथार्थ कल्याण संभव है। बौद्ध धर्म के संबंध में महाराज की इस प्रकार प्रशंसात्मक वचन सुनकर चेल्ला ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आपने बौद्ध धर्म के संबंध में जितने भी तर्क दिए वे युक्ति युक्त नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस संसार में तो क्या त्रिभुवन में जैन धर्म के समान समस्त जीवों पर दया कर रखने का पवित्र उपदेश देने वाला कोई अन्य महान सार्वभौमिक धर्म नहीं है। जैन धर्म का सिद्धांत प्राणी मात्र की रक्षा करने का है। जिनेंद्र भगवान ने अपने केवल ज्ञान के उपदेश द्वारा इसे प्रकट किया है।
हे महाराज, संसार में जितने भव्य जीव हैं वे सब जैन धर्म की आराधना कर उत्तमोत्तम गति प्राप्त करते हैं। जैन धर्म के सच्चे अनुयायी क्षुधा, पिपासा आदि संसार के कष्टों में से रहित होकर 18 प्रकार के दोषों से मुक्त होकर त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तब वे लोग कल्याण की भावना से मुक्ति पथ के मार्ग का प्रचार करने से आप कहे जाते हैं। जैन शास्त्रों में प्रमाण सहित परीक्षित, जीव, अजीव, आश्रव एवं आदि 7 तत्वों का आख्यान है। केवली भगवान की दिव्य वाणी के रूप में प्रमाण, नय, निक्षेप आदि 7 प्रकार के ज्ञान रूपी रत्नों का वर्णन उद्भासित होता है। 7 तत्वों में कथांचित नित्यदेव एवं कथंचित अनित्यत्व नामक धर्म के अंग है। यदि इन्हें नित्य एवं अनित्य समझ लिया जाए तो सम्यक प्रकार से इनके रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। हे धरणीपति, जो नग्न रूप में दिगंबर वेशधारी निर्ग्रंथ है, उत्तम क्षमादान तथा उत्तम मार्दव गुण धारण करने वाले हैं, संसार में मिथ्या अंधकार को मिटा देने वाले हैं, राग द्वेष मत्सर क्रोध मोह पर विजय पाकर अजात शत्रु बनकर अंतर एवं बाहर से पूर्ण तपस्वी है, वे ही जैन धर्म में उत्तम साधु माने जाते हैं। हमारे जैन धर्म के सिद्धांत में प्राणी मात्र के ऊपर दया भाव रखकर अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म माना गया है। हे जीवन सर्वस्व, मैंने आपके सामने संक्षेप में जैन धर्म का मूल सिद्धांत प्रकट किए हैं, क्योंकि इनका विशद वर्णन केवली भगवान के अतिरिक्त भला अन्य कौन साधिकार कर सकता है। हे कृपा सिंधु, क्या मैं आपसे सानुरोध जिज्ञासा कर सकती हूँ कि ऐसे परम हितकारी पवित्र धर्म का त्याग करना क्या मेरे लिए कदापि उचित है? जैन धर्म से ईर्ष्या भाव रखने वाले बड़े भाग्यहीन होते हैं। रानी चेल्ला ने जैन सिद्धांत के तत्ववचन सुनकर महाराज ने कहा, हे हृदयेश्वरी, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि जिस धर्म में तुम्हारी श्रद्धा हो उसी की आराधना प्रसन्नता के साथ करो। अपने मन में किसी प्रकार का शोक संताप न करो। महाराज की इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता देखकर चेल्ला के आनंद की कोई सीमा न रही। उसने नियमानुसार प्रतिदिन जैन धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया। वह जिनेंद्र भगवान की पूजा श्रद्धा भक्ति के साथ करने लगी। अष्टमी चतुर्दशी के पर्व दिवसों पर उपवास रखकर रात्रि जागरण करने लगी। प्रतिदिन भगवान की स्तुति में नृत्य स्तुति आदि उसके कार्यों में समस्त अंतःपुर की रानियों में जैन धर्म के प्रति श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति का अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर दिया। अल्पकाल में ही चेल्ला ने भक्तिभाव से समस्त राजप्रसाद में जैन धर्म का प्रभाव गहरा फैला दिया। बौद्ध साधुओं का पराभव। जब बौद्ध मतावलंबी साधुओं को महाराज श्रेणी के राजमहल में रानी चेल्ला द्वारा जैन धर्म के प्रचार का ज्ञान हुआ तो उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर महाराज से निवेदन किया, पृथ्वीनाथ, क्या आपको अभी तक ज्ञात नहीं कि आपके राजमहल में एक ऐसी भ्रांत मस्तिष्क की नारी है जिसने जैन धर्म का प्रचार कर बौद्ध मत के ऊपर कुठाराघात किया है? उसके इस कार्य से पवित्र बौद्ध संप्रदाय के ऊपर संकट के घनघोर मेघ घिर आए हैं। पवित्र, दयामय एवं इस भूतल पर सर्वश्रेष्ठ धर्म अर्थात बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का कारण क्या हम महाराज से आशा करें कि आप उस पथभ्रांत नारी पर कठिन निगरानी रखकर सद्धर्म की प्रति अपनी दृढ़ आस्था का परिचय देंगे? महाराज, विडंबना तो यह है कि वह नारी कोई अन्य नहीं वरन आपकी पटरानी चेल्ला है। उसकी गतिविधि से महान अनर्थ होने जा रहा है। बौद्ध साधुओं के इस प्रकार निवेदन करने पर महाराज ने विनम्र शब्दों में कहा, हे गुरुवर, आप मेरे प्रतिबोध का रानी के ऊपर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं उससे तर्क कर परास्त हो गया हूँ। यदि आप सदृश ज्ञानी जन चाहते हैं तो बौद्ध धर्म के ऊपर सतानिक भी आँच न आए तो उससे जाकर समझाए। कदाचित उसके ऊपर आपके उपदेश का कुछ प्रभाव पड़े, अन्यथा वह बौद्ध धर्म के समूल निष्प्रभ करने के कार्य में संलग्न रहेगी। बौद्ध साधुओं ने महाराज को धैर्य बंधाकर आश्वासन दिया, हे महाराज, आप चेल्ला को आपके आत्मनिवेदन से हमारे हृदय में शांति का प्रादुर्भाव हुआ। आप निश्चिंत रहे, हम अभी जाकर रानी चेल्ला को समझाते हैं, वहाँ हमारा परामर्श अवश्य मान जाएगी। हे पृथ्वीनाथ, हम त्रिटिपटक आदि ग्रंथों के पूर्ण ज्ञाता आचार्य हैं। हमारी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती विराजमान है। हम अनेक विद्याओं के पारंगत है। हे धर्मनिष्ठ राजन, हम शीघ्र आपकी पटरानी चेल्ला को सद्धर्म में दीक्षित कर देंगे। ऐसी दंभपूर्ण घोषणा कर वे बौद्ध साधु रानी चेल्ला के महल में जाकर उसे समझाने लगे, हे अबोध रानी, तुम यह क्या अनर्थ कर रही हो? हमने सुना है कि तुमने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी अवज्ञा व अज्ञान महाराज श्रेणी के सामने प्रकट किया है। साथ ही तुम अपने उस हेय दृष्टि से
साथ ही तुम उसे हेय दृष्टि से भी देखती हो। यह सब तुम्हारी नितांत भूल है। संसार के समस्त धर्मों में यदि जीव का वास्तव में कल्याण करने वाला कोई धर्म है तो वह बौद्ध धर्म है। अज्ञानवश जैन धर्म ग्रहण कर कर तुमने स्वयं को का अकल्पनीय अपकार किया है। कारण इस मत के अनुयायी समस्त मुनि पशु के समान नग्न रहकर दिगंबर कहलाते हैं। सर्वथा आहार नहीं पाने के कारण विवश होकर उपवास रखकर ज्ञान विज्ञानहीन अविचारी बने रहते हैं। देखो, उन दिगंबर साधुओं की दुर्दशा तो लोक परलोक दोनों स्थान में ही होती है। यदि यहाँ तो वे वस्त्र भोजन के अभाव में भिक्षुक बनकर दर दर ठोकरें खाते फिरते हैं, साथ ही परलोक जाकर भी याचक ही बनते हैं। तुम यह निश्चय जानो कि वे जब इस जन्म में भोजन वस्त्र के लिए लालायित रहते हैं, तब दूसरे जन्मों में तो द्विगुणित कष्ट अवश्य भोगते होंगे। लोकोक्ति प्रसिद्ध है, जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी होती है। किसी ने कहा भी है, करी धर्म चाहे अगर सुख संपत्ति ही होए, रोपे पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। अतः हे रानी, उन दरिद्र भिक्षुक की भक्ति करने से तुम्हें भी उनके समान अपने दूसरे जन्मों में दरिद्र एवं याचक बनना पड़ेगा। अतएव तू बौद्ध धर्म के शरण में आकर संसार के वैभव सुख की प्राप्ति कर एवं जैन धर्म में आस्था का भाव अपने हृदय से शीघ्र निकाल कर बाहर कर। बौद्ध धर्म में तुम्हारा कल्याण करेगा, जैन धर्म नहीं। इस संसार में समस्त उत्तम मनुष्य इसी कल्याणकारी धर्म की सेवा करते हैं। अतः तू भी तत्काल भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण कर तथा स्वर्ग मोक्ष की अधिकारिणी बन। बहुत साधुओं के उपदेश सुनकर चेलना का हृदय शोक से भर गया। उसने सागर के समान गंभीरता से कहा, हे साधुओं, मेरी समझ में आप लोगों की यह बात नहीं आती कि कैसे दिगंबर मुनियों की सेवा से अगले जन्म में ही हमें क्लेश सहन करना पड़ता है तथा बौद्ध गुरुओं की भक्ति से परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। कृपा कर विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। बौद्ध साधुओं ने कहा, हम त्रिकालदर्शी साधु को परलोक संबंधी ज्ञान सर्वदा ही स्पष्ट रहता है। तुम हमारे कथन पर दृढ़ सिद्धांत रखो। बौद्ध गुरुओं के मुख से त्रिकालदर्शी होने की गर्वोक्ति सुनकर चेला ने कहा, हे साधुओं, कल मेरे यहाँ आप लोगों को आहार ग्रहण करने का निमंत्रण है। अब आप सदर्श सर्वज्ञ महापुरुषों को भोजन कराकर ही मैं कल आप लोगों से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूँगी। रानी से बौद्ध धर्म ग्रहण लेने की अभिलाषा सुनकर बौद्ध गुरुओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर महाराज के पास आकर यह शुभ संवाद कह सुनाया। महाराज श्रेणिक भी बौद्ध गुरुओं के मुख से रानी चेलना द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने का शुभ निश्चय सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अविलंब रानी के पास पहुँच गए तथा मधुर शब्दों में कहने लगे, हे प्राण वल्लभे, आज मैं तुम्हारी धर्म परिवर्तन की अभिलाषा सुनकर आशातीत प्रसन्नता से भर उठा हूँ। प्रिय, आज तुमने बौद्ध धर्म की विशेषता समझी, उसकी महत्ता गुणवत्ता जानी। यथार्थ में आज ही तुम्हारा मानव जन्म सार्थक हुआ है। हे रूपसी, बौद्ध धर्म के सदृश अन्य कोई उपकारी धर्म नहीं है। तुम अपनी जो मनोकामना हो सो कहो, मैं तत्काल पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यह सावधानी रखना कि बौद्ध गुरुओं के भोजन के लिए उत्तम उत्तम व्यंजन बनने चाहिए। इस प्रकार यह कहकर महाराज चले गए। साधुओं की परीक्षा। महाराज की आज्ञा के अनुसार रानी चेलना ने साधुओं के भोजन करने के लिए उत्तम उत्तम व्यंजन बनवाए। बौद्ध गुरुओं को भोजनार्थ आमंत्रित किया गया। उधर बौद्ध गुरु भी राजमहल में स्वादिष्ट भोजन करने की प्रतीक्षा में बैठे थे। वे अविलंब अंग वस्त्र धारण कर भोजनार्थ चल दिए। बौद्ध गुरुओं के राजमहल प्रवेश करते ही रानी चेलना ने उनकी अभ्यर्थना की। नम्रता के साथ उनके चरण प्रक्षालित किए तथा बैठने के लिए उचित आसन प्रदान किया। चेलना ने स्वर्ण थालों में उत्तम उत्तम व्यंजन परोस कर उनके समक्ष रख दिए। बौद्ध गुरु स्वर्ण थालों में भांति भांति के भोजन सामग्रियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। रानी ने भी अपनी स्तुति कर उनसे भोजन ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। षटरस भोजन व्यंजनों को देखकर बौद्ध गुरुओं के मुख से लार टपकने लगी। वे स्वाद के साथ भोजन करने लगे तथा बीच बीच में रानी की प्रशंसा करते जा रहे थे। इधर बौद्ध गुरु भोजन में दच्चित थे। उधर रानी चेला ने बौद्ध गुरुओं के बाएं पैर की पादुकाएं किसी चतुर्दासी से मंगवा लिए तथा उनके छोटे छोटे महीन टुकड़े करवाकर छाछ के मसाले के साथ डालकर सबको स्वादिष्ट जायकेदार रायते में के रूप में प्रस्तुत कर अभ्यात बौद्ध गुरुओं के थालों में परोसना प्रारंभ किया। बौद्ध गुरु भी लड्डू, पेड़े इत्यादि उत्तम पदार्थ के भोजन के साथ थाली में कोई चटपटी चीज़ देखकर दही में पड़े हुए उन टुकड़ों को भी उदरस्त करते गए। उन्हें इस रहस्य की तनिक भी आशंका नहीं हुई कि उनके सामने पादुकाओं के टुकड़ों के युक्त कोई सामग्री परोसी गई है। इस प्रकार भोजन से निपटकर बौद्ध गुरु तांबूल, इलायची इत्यादि सुगंधित
मुख रोचक खाकर रानी की प्रशंसा करने लगी। हे रानी, तुम्हारा विनम्र निमंत्रण स्वीकार कर अब हमने तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण कर लिया। अब तुम भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर अपनी आत्मा को पवित्र करो तथा अनुपयोगी जैन धर्म को तत्काल त्याग दो। नेक्स्ट टॉपिक है पादुकाओं का रहस्य, वो आगे पढ़ेंगे। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।